K2 का बहुत ज़्यादा मुश्किल एक्सपीरियंस था। बॉटम टू टॉप मुश्किल था। K2 पे रॉक फॉल बहुत ज़्यादा था। बड़े बड़े पत्थर नीचे तेज़ स्पीड से आते थे। कभी वो वैसे ही नीचे गिरते थे, कभी वो रस्सी के हिलने की वजह से गिरते थे और कभी लोगों के पाँव से वो फिसल के नीचे आते थे। लेकिन इतनी तेज़ स्पीड में आते थे कि वो बार बार कभी नीचे देखो पाँव कहाँ रख रहे हैं हम क्रैम्पॉन से, कभी ऊपर देखो पत्थर गिर रहा है। तो K2 बिल्कुल वो स्टीप है, तो वहाँ पे बेसिकली वॉशरूम वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू होता था। बॉटल नेक बेसिकली डेथ जोन के अंदर एक एरिया है जहाँ पे बर्फ़ का एक तोदा बिल्कुल आपके ऊपर लटका होता है। तो वो इस एंगल पे बना हुआ है कि वो कभी भी नीचे गिर सकता है और लोगों जितने भी लोग हैं रस्सी वस्सी रोग और सबको मतलब लोगों को गिरा सकता है। 8000 मीटर से ऊपर के एरिया को डेथ जोन बोला जाता है। बॉटल नेक पे अली सतपारा की याद आई? बॉटल नेक पे आई, और वो इसलिए भी आई क्योंकि उनके जो साथी थे जॉन स्नोरी, उसकी डेड बॉडी अभी तक बॉटल नेक से थोड़ा सा ऊपर है। तो वो सब क्लाइंबर्स के पास से गुजर के ऊपर जा रहे थे। पता लगता है कि उनकी डेड बॉडी है? हाँ बिल्कुल, नीचे से पता लगता है कि कोई शायद रेस्ट कर रहा है। थोड़ा सा पास जाओ तो फिर लगता है कि कोई किसी की भी डेथ हुई है तो वो डेड बॉडी पड़ी। लेकिन जब ऊपर पास से गुजरे गौर से देखा तो वो पूरी डिकम्पोज हुई थी, मतलब वो पर्पल हो गई थी। तो वो आइडिया हो गया था कि ये जॉन स्नोरी की डेड बॉडी है। फ्यूचर में मेरा प्लान है नांगा पर्वत और ब्रॉड पीक, जो कि पाकिस्तान की, जो मेरी सिर्फ 2 पीक्स और रह गई हैं, जब ये हो जाएंगी इंशाल्लाह तो पूरी पाकिस्तान की 5 जो 8000 मीटर हैं वो सब कवर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आपने एक तस्वीर बहुत ज़्यादा गर्दिश करते देखी होगी कि पाकिस्तानी खतून ने K2 सर कर लिया। आम तौर पे हम खतून को सिनफ़े नाजुक समझते हैं कि ये इस तरह के काम नहीं कर सकती, लेकिन यही पाकिस्तान की बेटी हैं जिन्होंने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद करते हुए K2 सर कर दिया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद होंगी नाइला कियानी, आज उनके घर में मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है नाइला? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? नाइला, आप तो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं, K2 सर करके आई हैं। छाई नहीं हूँ, लेकिन थैंक यू आपके। क्या एक्सपीरियंस रहा K2 का? K2 का बहुत ज़्यादा मुश्किल एक्सपीरियंस था। बॉटम टू टॉप मुश्किल था। इवन ट्रैक K2 का बेस कैंप ट्रैक भी इजी नहीं है एक्चुअली। मैंने सुना है कि आपने बचपन से क्लाइंबिंग नहीं सीखी, आपने लास्ट ईयर ये फैसला किया कि अब आप ये काम किया करेंगी। बिल्कुल, मैंने लास्ट ईयर गशबरुम 1 में गशबरुम 2 मेरी पहली पीक थी, जो कि बेसिकली जब मैंने सबमिट कर ली थी तब भी लोगों को यकीन नहीं आया था, जब तक उन्होंने 7 दिन बाद मेरी पिक्चर जो मैंने अपलोड की थी वो देख के उनको यकीन आया था कि यस इसकी हो गई है 8000 की पीक। क्या चैलेंजेस थे K2 पर? K2 पे रॉक फॉल बहुत ज़्यादा था। बड़े बड़े पत्थर नीचे तेज़ स्पीड से आते थे। कभी वो वैसे ही नीचे गिरते थे, कभी वो रस्सी के हिलने की वजह से गिरते थे और कभी लोगों के पाँव से वो फिसल के नीचे आते थे। लेकिन इतनी तेज़ स्पीड में आते थे कि वो बार बार कभी नीचे देखो पाँव कहाँ रख रहे हैं हम क्रैम्पॉन से, कभी ऊपर देखो पत्थर गिर रहा है। तो ये इसके अलावा जनरली वो क्लाइंब भी वो इतनी स्टीप है, उससे बॉडी पूरी थक जाती है। उसके बाद लोग बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से टॉप पे हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। सर्दी बहुत ज़्यादा थी। K2 बिल्कुल वो स्टीप है, तो वहाँ पे बेसिकली वॉशरूम वगैरह का बहुत ज़्यादा इशू होता था। तो ये जनरल बॉटल नेक क्या है और डेथ जोन के बारे में थोड़ा बताइएगा। बॉटल नेक बेसिकली डेथ जोन के अंदर एक एरिया है जहाँ पे बर्फ़ का एक तोदा बिल्कुल आपके ऊपर लटका होता है। तो वो इस एंगल पे बना हुआ है कि वो कभी भी नीचे गिर सकता है और लोगों जितने भी लोग हैं रस्सी वस्सी रोग और सबको मतलब लोगों को गिरा सकता है। तो इस 8000 में जो डेथ जोन है वो ये होता है बेसिकली कि जैसे जैसे पहाड़ पे जाते हैं ऊपर हवा में ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है। तो वो बॉटल 8000 के एरिया में वो सबसे कम होती है। 30% उसकी जो सैचुरेशन रेशो होती है वो होती है। उसमें बेसिकली हम ज़्यादा टाइम उस एरिया में गुजार नहीं सकते। हमें जल्दी जल्दी वहाँ से गुज़र के समिट पे जाके नीचे आना पड़ता है। तो जितना टाइम उस एरिया में रहेंगे डेथ के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं, इसलिए 8000 मीटर से ऊपर के एरिया को डेथ जोन बोला जाता है। बॉटल नेक पे अली सतपारा की याद आई? बॉटल नेक पे आई, और वो इसलिए भी आई क्योंकि उनके जो साथी थे जॉन स्नोरी, उसकी डेड बॉडी अभी तक बॉटल नेक से थोड़ा सा ऊपर है। तो वो सब क्लाइंबर्स के पास से गुजर के ऊपर जा रहे थे। पता लगता है कि उनकी डेड बॉडी है? हाँ बिल्कुल, नीचे से पता लगता है कि कोई शायद
रेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा पास जाओ तो फिर लगता है कि कोई किसी की भी डेथ हुई है तो वो डेड बॉडी पड़ी, लेकिन जब ऊपर पास से गुजरे गौर से देखा तो वो पूरी डिकम्पोज हुई थी, मतलब वो पर्पल हो गई थी, तो वो आइडिया हो गया था कि ये जॉन स्नोरी की डेड बॉडी है। क्या वजह बनी उनकी डेथ की, क्या लगता है आपको? डेथ हमें लगता है कि वो नीचे आते हुए उनकी वो इतना ज़्यादा थक गए थे, हवा इतनी ज़्यादा थी कि उनकी एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो गई थी और वो उस जगह से हिल ही नहीं सके थे, तो वो बेसिकली वहीं पे फ्रीज़ हुए हैं, वहीं पे उनकी डेथ हुई है। आपको कहीं पे लगा कि बस नाइला अब तो गेम ख़त्म? हाँ, मुझे K2 पे भी लगा और G1 पे भी लगा। K2 पे मुझे इसी एरिया में, जॉन स्नोरी के आसपास एरिया में, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था, आइस पे हम लोग लटके हुए थे, बहुत आहिस्ता हमें, मतलब अगर रश नहीं होता तो आराम से आहिस्ता 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 ऊपर चले जाते, लेकिन वहाँ पे मुझे डर लगा। और G1 पे एक तो कैंप 2 से कैंप 3 जाते हुए हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से क्लाइंब किया, वहाँ पे मुझे लगा। और उसके समिट पे भी, G1 के समिट पे 2 दफ़ा एक्चुअली, एक तो कैंप 2 से 3 और फिर 3 से 4, 3 से समिट पे जाते हुए रस्सी बिल्कुल नहीं थी, मतलब बिल्कुल फ्री स्टाइल में हम लोग क्लाइंब करके जा रहे थे, तो वहाँ पे लगा कि कोई पता नहीं। नाइला, मैंने सुना है कि ये बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, तो इस बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। और एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, पिछले साल G2 जो 8035 मीटर हाई है, उससे मेरा टोटल खर्चा इंक्लूसिव गियर मिला के और सब कुछ मिला के 30 लाख आया था। अच्छा। तो इस साल मेरा पूरा एक्सपेंस, एक फाउंडेशन है बार्ड फाउंडेशन के नाम से, उन्होंने दोनों माउंटेन्स का फुली फ़ंड किया था। तो इसके लिए वो ख़ास एक्सरसाइज भी करती हैं? एक्सरसाइज ख़ास तो नहीं, बेसिकली हाइकिंग करती हूँ, स्टेयर्स ट्रेनिंग करती हूँ, और फिज़िकल फ़िटनेस में मैं स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग करती हूँ ये। और जब एक्सपीडिशन स्टार्ट होने से पहले दोबारा रिफ़्रेश करती हूँ आइस क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग ट्रेनिंग। फ्यूचर आपकी क्या प्लानिंग है, क्या सर करने जा रही हैं? फ्यूचर में मेरा प्लान है नांगा पर्वत और ब्रॉड पीक, जो कि पाकिस्तान की, जो मेरी सिर्फ 2 पीक्स और रह गई हैं, जब ये हो जाएंगी इंशाल्लाह तो पूरी पाकिस्तान की 5 जो 8000 मीटर हैं वो सब कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर करने जा रही हैं? फ्यूचर में मेरा प्लान है नांगा पर्वत और ब्रॉड पीक, जो कि पाकिस्तान की, जो मेरी सिर्फ 2 पीक्स और रह गई हैं, जब ये हो जाएंगी इंशाल्लाह तो पूरी पाकिस्तान की 5 जो 8000 मीटर हैं वो सब कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।